हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है गोपाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमः। इतनी प्यारी सुबह है क्योंकि आज जन्माष्टमी है। मौसम भी कितना सुहावना है। लड्डू गोपाल जी के स्नान की सभी तैयारी कर ली है। ये कांसे का साफ सुथरा एक बर्तन ले लिया है और इसमें स्वास्तिक का निशान बनाया है। आज जन्माष्टमी है, मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है और आज वो करेंगे पंचामृत से स्नान। पंचामृत भी मैंने तैयार करके रख लिया है और अब मैं अपने लाडे सर को बड़े प्यार से उठाऊंगी और थोड़ी देर के बाद स्नान करवाऊंगी। उठो मेरे कान्हा, उठो मेरे लाडे सर, जागो। आज तो आपका जन्मदिन है और यशोदा मैया देखो कितना आपके लिए नया नया सामान लेके आई है। नई पोशाक, नए जेवर और माखन मिश्री भी है। खुश हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। और अब मैं पंचामृत से पहले हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इनका स्नान करवाऊंगी और उसके बाद गुलाब की पंखुड़ियों से बनाए गए जल से मैं इनको स्नान कराऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल जी कितने खुश हैं, कितनी खुशबू वाले पानी से स्नान कर रहे हैं। और अब एक नरम सा टॉवल लेके लड्डू गोपाल जी के शरीर को अच्छे से साफ करेंगे। और आज तो कान्हा जी की नई नई पोशाक आई हैं और चंदन का तिलक, मुकुट, हार और साथ में इत्र भी। मेरे कान्हा जी को इत्र तो बहुत पसंद है। हाथ में थोड़ा सा इत्र लेके हल्के हाथों से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश भी की है। ये है सुंदर सी हरे रंग की पोशाक। आज मेरे लड्डू गोपाल जी यही पोशाक पहनेंगे और सुंदर सुंदर ज्वेलरी भी पहनेंगे। और अब सफ़ेद रंग के चंदन में थोड़े से चावल मिलाकर मैं तिलक भी करूँगी। और ये लो जी, तैयार हो गए मेरे लड्डू गोपाल जी। बांके बिहारी कजरारी, तेरी मोटी मोटी नैन, हो नजर ना लग जाए, हुई हुई नजर ना लग जाए, हुई 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 नजर ना लग जाए। राधे राधे साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे कान्हा जी एकदम रेडी हैं। घी का दीपक जलाकर सबसे पहले गणेश वंदना करेंगे। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करें सेवा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कान्हा जी को तुलसी और दूध का भोग लगा दे और उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। कहते हैं जन्माष्टमी पर बरसात ज़रूर आती है, लेकिन इतनी तेज़ आती है पहली बार देखा। मैं निकाल रही हूँ ताज़ा ताज़ा मक्खन, जो कि मेरे कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है, साथ में मिश्री। के बाद मैंने कान्हा जी के लिए चौकी सजाई, झूला सजाया और ये देखिए कितना सुंदर दरबार सज रहा है। मेरे कान्हा जी भी सिंहासन पर विराजमान हैं, गणेश जी भी, माता रानी भी, और ये झूला तैयार है। और अब है संध्या आरती का समय और सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद कान्हा जी की और माता रानी की। तो इस तरह देसी घी का दिया प्रज्वलित करके सबने मिलकर आरती की।
कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक हिंदू त्यौहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मैंने एक खीरा लिया जिसके ऊपर डंठल भी था और एक सिक्का लिया। वो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख लिया और सिक्के को भी रख के लड्डू गोपाल जी को अच्छे से ढक दिया। और अब रात को 12 बजे ही मैं ये पर्दा हटाऊंगी। खीरे को गर्भ का प्रतीक माना जाता है और उसमें भगवान को स्थापित करना उनके अवतार की स्मृति को दर्शाता है। संध्या पूजन के बाद मैंने पंचामृत बनाया। पंचामृत में मैंने 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी, 2 चम्मच शहद, 4 चम्मच मिश्री, 8 चम्मच दही और 16 चम्मच दूध डाला और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट मिलाकर पंचामृत तैयार किया। और अब मैं बना रही हूँ धनिए की पंजीरी। इसके लिए मैंने आधा चम्मच देसी घी के अंदर आधा कटोरी धनिए के साबुत बीजों को अच्छे से भून लिया और फिर ड्राई फ्रूट इसके अंदर भूनकर मिला दिया। जन्माष्टमी पूजन की मैंने सारी तैयारी कर ली और फिर मैं आ गई सोसाइटी द्वारा आयोजित किए हुए कीर्तन में। कीर्तन में बहुत ही आनंद आया। सोसाइटी के सभी बच्चे राधा कृष्ण रूप में थे और सबको देखकर इतना अच्छा लग रहा था और कीर्तन भी बहुत अच्छा हो रहा था। उसमें अच्छे अच्छे भजन, ये देखो छोटी सी बिटिया कैसे कान्हा जी बनकर झूम रही है, नृत्य कर रही है। तो सबसे मिलके बहुत आनंद आया और उसके बाद 12 बजने का समय था तो हम आ गए अपने मंदिर। 12 बज गए हैं और अब मैं ताली बजाकर कान्हा जी को उठाऊंगी और साथ में ये जो मैंने खीरा रखा है और सिक्का रखा है, उस सिक्के से मैं खीरे के ऊपरी भाग को काटूंगी। ये प्रतीक है कान्हा जी के जन्मोत्सव का। और ये जो डंठल है, इसको सुबह तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है उसके नीचे हम रख देंगे। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का फिर से स्नान कराऊंगी और पूरा श्रृंगार उसी तरह करूंगी जिस तरह सुबह की वेला में किया था। भोग भी मैंने तैयार कर दिए हैं और अब फिर से हम आरती करेंगे, कान्हा जी को उनका भोग लगाएंगे। गणेश जी को तुलसी दल वाला भोग नहीं लगाते, इसलिए मैंने केला और अमरूद का भोग लगाया है और साथ में केक भी है कान्हा जी के जन्मदिन का। और अब सब बारी बारी से कान्हा जी को झूला भी झुलाएंगे। ये मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, सब ने कान्हा जी को झूला झुलाया और ये मैं। इतना मन खुश हो रहा है कान्हा जी को झूला झुलाते हुए। मेरे लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ है आज कृष्ण जन्माष्टमी है। चारों ओर लोगों में उमंग है, उल्लास है। ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करे और हर साल सभी लोग प्यार से मिलजुल कर जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाएं। आरती के बाद कान्हा जी को सबसे पहले शहद चटाया गया क्योंकि वो बाल स्वरूप में हैं। प्रसाद का भोग लगाने के बाद ही कान्हा जी को झूले पर बिठाया। झूले पर बिठाकर कभी भी प्रसाद का भोग नहीं लगाते हैं। तो इस तरह जन्माष्टमी की पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही उमंग के साथ की और इस तरह मेरे कान्हा जी का जन्म हुआ और सब ने अच्छे अच्छे गीत गाए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। साथियों, मेरी जन्माष्टमी की वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने इस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे।